नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होगा, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, ठीक है, चार्ज स्फीयर होगा, उसका उसमें यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर के लिए निकाले वैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। देखो फिर हम रिंग का फॉर्मूला देखेंगे, बस फॉर्मूला देख लेंगे, एंड डिस्क का भी फॉर्मूला देख लेंगे, फॉर्मूला देख के छोड़ देंगे, बस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मेरे को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखो तो पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉरी यार, सॉलिड स्फीयर है, बट ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब ये अगर मेरा सेंटर होगा, इसका चारों तरफ वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब देखो हमने एक मिनट, सॉरी सॉरी, देखो हमने क्या किया, सॉरी, हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में ही पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल स्फीयर होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यू, याद होगा, दिस इज आर ओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में क्या होता है, सॉरी, ये इनसाइड होता है, हाँ ये इनसाइड होता है, नॉट आउटसाइड, ये इनसाइड होता है, ठीक है। सरफेस में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर आई होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बट जब हम आउटसाइड निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ओ का स्क्वायर, तो ऐसा हमारा कुछ फॉर्मूला होता है। अगर हम आउटसाइड ई आउटसाइड निकालेंगे तो ये आर आउटसाइड का स्क्वायर लेंगे, सरफेस में निकालेंगे रेडियस का स्क्वायर लेंगे, इनसाइड निकालेंगे तो क्यू आर इनसाइड बाई कैपिटल आर का क्यूब होता है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालने हैं, जैसे हम कंडक्टिंग स्फीयर का निकाल लेते हैं आउटसाइड सरफेस इनसाइड, वैसे यहां पे भी निकालेंगे। बट मैंने आपको बोला बार बार, जब भी आपको पोटेंशियल चाहिए आप क्या कीजिए, फील्ड निकालिए, फील्ड निकालेंगे पोटेंशियल आ जाएगा। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ना, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, लिमिट लेंगे आप लोग, हाँ कि ना, 0 से v, ये लिमिट लेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, आउटसाइड निकाला, यहां पे लेट, ये मैंने P पॉइंट लिया, आउटसाइड निकाला, तो दिस इज आर ओ ऑब्वियसली, हाँ कि ना, आर ओ लिया, तो हम चार्ज को लेंगे इंफिनिटी से लेंगे, टेस्ट चार्ज को लेंगे इंफिनिटी से टू दिस पॉइंट आर ओ, हाँ कि ना। तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा क्या आएगा ना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, आउटसाइड कैसे आएगा ना, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। अब माइनस ई इंटू, ध्यान से देखिएगा, ई मतलब क्या है, इंटीग्रेशन लेंगे, हाँ कि ना, कहां से, इंफिनिटी से आर ओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, हाँ कि ना, अरे भाई, अरे जैसे किए थे वहां पे वैसे ही करेंगे रे, कुछ इधर उधर का नहीं, ठीक है। अब बताइए, माइनस इंफिनिटी से आर ओ, ये भी हो जाएगा, तो ये मेरा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, हाँ कि ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन, तो ये r का पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो है कि ना, जो किए तो वही कर रहे हैं भाई, कुछ इधर उधर का नहीं, ठीक है, आर ओ, तो ये क्या हो जाएगा -q बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब बताइए r का पावर -2 + 1 कहां से कहां, इंफिनिटी से r0। तो ये मेरा -2 + 1 तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r का पावर -1 तो 1/r, है कि ना, 1/r कहां से कहां, इंफिनिटी से r0। तो ये क्या हो जाएगा ना, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r0 -1/इंफिनिटी, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, v आउटसाइड ना, है कि ना। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r0, समझ रहे हो, हाँ कि ना। ये आउटसाइड का फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, ठीक है। सरफेस का निकालोगे सेम होगा, सरफेस का निकालोगे, बस इंटीग्रेशन में क्या करना है, इंफिनिटी टू रेडियस, और कुछ नहीं। सरफेस का निकालोगे इंफिनिटी टू रेडियस, क्योंकि चार्ज तो पूरा है ना, चार्ज पूरा है वहां पे, ठीक है। बात समझ लो ना, फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही आएगा 1/r², तो उसको इंटीग्रेशन करेंगे आप 1/r ही आएगा। बट जब आप अंदर निकालेंगे आपका, ध्यान से समझिए, आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, निकालते हैं। तो ये आएगा मेरा आउटसाइड, सरफेस में क्या आएगा, सेम आएगा, बट ये मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r हो जाएगा। मैं सरफेस में भी कर लेता हूं, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द स्फीयर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी टू कैपिटल R, और कुछ नहीं, रेडियस, ठीक है, कैपिटल R रेडियस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस खत्म, ठीक है। हमेशा याद रखो यही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इनसाइड का तुम्हें करना है, अच्छे से समझना है, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड का हम अच्छे से थोड़ा समझेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये इजी है भाई, ठीक है ना। चलो, पॉइंट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। देखो, जब आप इनसाइड को एक पॉइंट पे लेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कैसे ना, पहला बात तो आप क्या करेंगे, देखो, पहला बात तो आप क्या करेंगे, इंफिनिटी से सरफेस तक लाएंगे, इंफिनिटी से सरफेस तक लाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला होगा, अगेंस्ट दिस फील्ड आएंगे, है कि ना नहीं समझोगे। जब आप आउटसाइड आते थे, एक ही फील्ड का अगेंस्ट आते थे ना, एक इसी फील्ड का अगेंस्ट आते थे। देखो, मैं जब आ रहा हूं अगेंस्ट, मेरे सामने एक फील्ड है, कौन सा फील्ड है, जब मैं बाहर में आ रहा था, ये फील्ड था। जब मैं यहां तक आ गया, यही फील्ड काम कर रहा होगा, बट जब मैं यहां से अंदर एंट्री करूंगा, फिर मैं इसी फील्ड का अगेंस्ट काम करूंगा, नहीं समझ रहे हो रे। सो द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ध्यान से समझिएगा, ये अच्छे से समझिए, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। मैं अगर पोटेंशियल इनसाइड निकालूंगा, क्या होगा, देखो ना, पोटेंशियल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्लस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, हाँ कि ना रे। जब मैं अंदर आऊंगा, यहां से जब अंदर आया यहां तक, जब मैं यहां तक आऊंगा, ये जो डिस्टेंस कवर करूंगा, ये मेरा डिस्टेंस कितना रहेगा, RI रहेगा। तो मैं पहले ध्यान से समझना, मैं आऊंगा कहां से, इंफिनिटी से आऊंगा कहां तक, रेडियस तक। पहले इंफिनिटी से R तक आऊंगा अगेंस्ट दिस फील्ड, फिर मैं R से यहां तक आऊंगा, R से RI तक आऊंगा, R से RI तक आऊंगा, R इनसाइड तक अगेंस्ट दिस फील्ड, हाँ कि ना रे। सो दिस पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड इज इक्वल टू माइनस, कहां से कहां, ध्यान से देखो, माइनस EDR, है कि ना, EDR, तो माइनस E आउटसाइड DR प्लस E इनसाइड DR, बट ये आउटसाइड कितना, इंफिनिटी से रेडियस, ये कितना ना, रेडियस से RI,
हाँ कि ना रे भाई, जब मैं अंदर आऊंगा, अंदर भी तो चार्ज है ना, अंदर भी फील्ड अलग है, इसीलिए तो मैं दो दो काम करूंगा। जो बाहर फील्ड था वो अंदर फील्ड नहीं है, तो बाहर जैसे काम करूंगा अंदर वैसे काम नहीं करूंगा, समझ रहे हो? तो मैं बाहर जो काम करूंगा इसी फील्ड का ये काम करूंगा। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से रेडियस तक, सरफेस तक। जब मैं अंदर एंट्री करूंगा रेडियस से यहां तक आऊंगा, रेडियस से आर से आ रही आऊंगा, तब मेरा फील्ड चेंज हो गया होगा। मैं कौन सा फील्ड का ये काम करूंगा ना, ई इनसाइड कौन है? ये है, समझ रहे हो? है कि ना? तो अब वहां पे फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या हो जाएगा? मैंने माइनस रखा, ध्यान से समझिएगा, माइनस रखा 1/4πε0 Q by r square dr प्लस 1/4πε0 QR by कैपिटल R क्यूब, ध्यान से समझिए, इनटू dr। मैंने ये r लिया सो दैट वेरिएबल रहेगा, मैं बाद में वैल्यू डालूंगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां? कैपिटल R से RI, ये इंफिनिटी से कैपिटल R। समझ रहे हो? है ना? अब देखो मेरे को इसको सॉल्व करना है। क्या कॉमन जाएगा? ले लो 1/4πε कॉमन जाएगा, क्यू जाएगा कॉमन, हाँ कि ना? ले लो कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस Q/4πε0 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां? इंफिनिटी से कैपिटल R का पावर -2 dr प्लस ये कैपिटल R क्यूब बाहर ले आया 1/r क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ R1 dr, कहां से कहां? कैपिटल R से R इनसाइड। हाँ किनारे भाई, समझ रहे हो? अब बताइए ये क्या सॉल्व कीजिए, ठीक है? ये R का पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/-1/r, है कि ना? हम इतना सारा किए, इंटीग्रेशन ऑफ R का पावर -2 dr कितना होगा ना? R का पावर -2 + 1/-2 + 1 which is equals to -1/r। मैं डायरेक्ट कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ R1 dr क्या हो जाएगा ना? R का पावर 1 + 1/1 + 1, तो r²/2, है कि ना? r²/2, तो सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? -Q/4πε0 -1/r, है कि ना? 1/r कहां से कहां? इंफिनिटी से कैपिटल R प्लस ये कितना आ जाएगा बताइए? ये R का पावर ये है ना r², ये 1/r³, तो इनटू r² कहां से कहां? R टू R इनसाइड, हाँ कि ना? R इनसाइड, ठीक है? अब इसको फॉर्मूला डालेंगे, इतना लिख लो आप, मैं क्लियर करूंगा ऊपर से या कहीं से भी क्लियर करूंगा। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है? हो गया? लिख लिए? देखो तो मैं इसको क्लियर करता हूं यहां से। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए? इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो V इनसाइड इक्वल्स टू माइनस, ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -Q/4πε0, तो 1/r माइनस प्लस 1/∞, है कि ना? प्लस इसको मैंने बाहर रखा हूं ये, तो प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/r³ इंटू 1/r इनसाइड का स्क्वायर, r इनसाइड का स्क्वायर माइनस r², ठीक है? चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, पूरा जो अंदर है इसको सॉल्व कर लो पहले, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जा रहा है देख लो, तो -Q/4πε0, ठीक है? ε0 ये क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम 0, है कि ना? ये मेरा क्या आ रहा है? 1/r कॉमन ले सकते हैं, ले लो, ठीक है? तो ये देखो 1/r, ये 1/r, तो ये -1 बचेगा, ये मैंने r बाहर ले लिया, ठीक है ना? -1 प्लस ये 1/r² इंटू r इनसाइड का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ठीक है ना? सही है ना? है कि ना? ये मेरा ऐसा आया, ठीक है? अब ये r² इधर आएगा, तो मैंने इसको एलसीएम ले लेता हूं पूरा, तो ये r² आया डिवाइडेड बाय ये r², ठीक है? अब इसको सॉल्व करो, तो ये ब्रैकेट हटाओगे, तो ये r² कितना आ जाएगा?
माइनस 2r² है कि ना, माइनस 2r²। हाँ, मैंने कहीं पे एक 2 छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे 2 आया था, सॉरी, बाई टू होगा, है कि ना। यहाँ पे r²/2 आया है ना, r²/2 आया है कि ना। तो यहाँ पे बाई 2 एक होगा, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे 2 एक होगा, 2, है कि ना। अब सही है, अब सही है कि ना। यहाँ पे बस मैंने 2 छोड़ दिया था, ये 2 को मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए, अब हमारा सही है, ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा बताइए, ये -2r² माइनस r², -3r², मैंने इसको डायरेक्ट लिख लेना है यहाँ पे, -3r² प्लस ri²। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हाँ कि ना। चलिए, तो v इनसाइड क्या आ जाएगा, 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0, ये -q, तो मल्टीप्लाई होने से 3r² माइनस ri², ठीक है, इंटू q डिवाइडेड बाय, ये r है, ये r² है, देखो ये r², तो 2r³, हाँ कि ना रे भाई। ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है, आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना एग्जैक्टली आएगा, vi इक्वल्स टू 1 देखो, और देखो q इंटू 3r² माइनस ri² डिवाइडेड बाय 8πε0 r³। तो इनसाइड मेरा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, तो इनसाइड कुछ ऐसे आता है फॉर्मूला, ठीक है ना, इक्वेशन 3। आउटसाइड क्या आया था, v आउटसाइड 1/4πε0 q/r, सरफेस में क्या आया ना, 1/4πε0 q/r। इनसाइड कुछ ऐसे आ रहा है, ये r इनसाइड बाई r³, ठीक है। बट अगर मैं सेंटर पे निकालूंगा, इसके सेंटर पे निकालूंगा, ठीक है, सेंटर पे निकालूंगा, क्या आ रहा है देखते हैं, सेंटर पे निकालूंगा तो क्या आएगा देखिए, ठीक है ना। सेंटर पे निकालते हैं, ठीक है। सेंटर पे मतलब ये आर आई क्या हो जाएगा ना, सेंटर पे यहां पे निकालेंगे तो आर आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ कि ना, आर आई 0 हो जाएगा। तो एट सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एट सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, ध्यान से समझिए, एट सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और इंसुलेटिंग स्फीयर, ठीक है। आर आई क्या हो जाएगा, 0, तो यहां पे डाल दीजिए, तो v सेंटर इक्वल टू q इंटू 3r² माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8πε0 r³, हाँ कि ना रे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, r² r³ कट जाएगा, तो v सेंटर इक्वल टू q, ये r² r³ कटेगा, 3q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू r इंटू 2। तो v सेंटर क्या आ जाएगा, देखो v सेंटर vc इक्वल्स टू 3/2 1/4πε0 q/r। ये जो फॉर्मूला है सरफेस का है, देखो ये रेडियस है ना, तो v सेंटर इक्वल्स टू 3/2 v सरफेस, हाँ कि ना रे। ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। तो v सेंटर इक्वल्स टू 3/2 ऑफ v सरफेस, समझ लो भाई, 3/2 ऑफ v सरफेस। इसका आप ग्राफ बनाएंगे, इसका आप ग्राफ बनाएंगे, सबसे ज्यादा कहां पे है, देखो सबसे ज्यादा कहां पे है, तो आप खुद देखो, सबसे ज्यादा है सेंटर पे, है कि ना, 3/2s, फिर धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे घट रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लो, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं क्लियर करूं भाई, तो देख लो, अच्छे से देख लो, क्लियर कर लू ना, मैं कुछ डाउट हो रहा है, देखिए अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर करूं, देखो। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे आएगा, सेंटर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है ना, सेंटर पे मैक्सिमम, फिर आएगा सरफेस में, फिर धीरे धीरे घटेगा, ठीक है, सब लिनियरली घट नहीं रहा है, सॉरी इनवर्स स्क्वायर में घट रहा है, तो कर्व आएगा ग्राफ, तो इसका इधर उधर का कुछ मत करना, ठीक है। देखो ठीक है,
तो सेंटर पे मेरा मैक्सिमम है, सेंटर मतलब ओरिजिन, मैक्सिमम है कितना, वी मैक्स कितना है ना, वी सेंटर कितना, वी सरफेस का 3/2 विच इज इक्वल्स टू 3/8 3/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, फिर मेरा रेडियस पे कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरा सेंटर पे आएगा, सॉरी सरफेस में आएगा। सरफेस में कितना है, वी एस इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। फिर ये घटेगा आउटसाइड। ठीक है, ये चलेगा ऐसे, समझ रहे हो रे भाई, आगे ना। तो ये मेरे को याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको देखो रिंग का फॉर्मूला, पोटेंशियल का एंड डिस्क का फॉर्मूला वो सब उतना चाहिए नहीं, फिर भी हम उसको लेके न्यूमेरिकल्स कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, वो सबका डेरिवेशन चाहिए नहीं, इसका भी डेरिवेशन आपको बता दिया गया। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद रख लीजिए। जब भी आपको पोटेंशियल निकालना होगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस कीजिए। ठीक है ना, फिर कंडक्टर का कैसे कनेक्ट करने से अगर अर्थ को कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल जीरो होता है, वो सारा चीज आप अच्छे से याद रखिए। एंड इसका सारा न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। होप आपको समझ आया ये लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।